आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी नॉर्मल डे टाइम रूटीन शेयर कर रही हूँ। किसी एक रैंडम व्लॉग में मैंने अपनी बच्चियों की ये अलमारी और रूम दिखाया था, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि आप ही बच्चियों की ये अलमारी की लेंथ और विड्थ भी हमें दिखाएं। ये वुडन अलमारी मैंने कितने की ली है और आप किस कॉस्ट में इसे कहाँ से बनवा सकते हैं, और इसके अलावा बच्चों की कौन सी चीज़ें आप इसमें आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कि उन्हें ढूंढने में भी आसानी रहे। और आज के व्लॉग में बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी बेसन के हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप या आपके बच्चे मीठे के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी हलवा बनकर रेडी होता है। और अब क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, हल्की सी ठंड आना शुरू हो गई है, तो ये हलवा बहुत ज़बरदस्त रहता है स्पेशली बच्चों के लिए। और ये ना चने की दाल के हलवे की बेस्ट रिप्लेसमेंट है। सो विंटर के हिसाब से रेसिपी बहुत अच्छी है, जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको इस क्लिप से आइडिया हो गया है, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अगेन अर्ली मॉर्निंग से। मैं अपने लिए और बच्चियों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी थी, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ना रोड्स इन्होंने क्लोज किए हुए थे और अल्टीमेटली स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस वगैरह की छुट्टी थी। अच्छा, हानि थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मैंने आटा वगैरह भी नहीं गूंदा हुआ था, तो इसको मैंने ब्रेड अवेलेबल थी, मैंने इसे ब्रेड का ही ब्रेकफास्ट बना दिया था। वैसे मैं मोस्ट कॉमनली यूजुअली इनको अंडा पराठा या फिर कोई रात का सालन होता है ना, उसकी रोटियां या पराठे वगैरह बनाकर देती हूँ। तो बड़ा एक माशाल्लाह हेल्दी ब्रेकफास्ट से इनके दिन का आगाज होता है। लेकिन कुछ हानि जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसे थोड़ा सा ब्रेड का ब्रेकफास्ट देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं पराठे वगैरह बनाऊंगी। ब्रेड या पापे वगैरह मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। रिफाइंड कार्ब्स को जितना हो सके अवॉइड किया करें बच्चों के लिए और अपने लिए भी। सो मोस्ट प्रेफरेबली ना मैं घर की रोटियां, घर का सालन और हर चीज घर की बनी हुई ही अपनी फैमिली को देती हूँ। हाँ, कभी कभार लाइक वंस इन अ वीक और बहुत ही रेयर ट्वाइस कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर की कोई चीज खाते हैं बच्चे, या लंच बॉक्स में मैं दे देती हूँ। सो बस जी, हानि को नाश्ता देने के बाद मैंने फटाफट से अपने व्लॉग की प्रिपरेशन करनी थी, जो मैंने कल आपके लिए अपलोड करना है। और 1 घंटा ऑलमोस्ट एडिटिंग के बाद ना मैंने फिर दोपहर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं यहाँ पर भिंडी बना रही हूँ, जो बहुत ही मजेदार बनती है। सिंपलेस्ट वे है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से भिंडी का सीजन ना अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से 1 किलो भिंडी ले आई थी। मैंने कहा इससे पहले कि ये अच्छी ना आए, खराब आना स्टार्ट हो जाए, तो एक दफा ना भिंडी को मैं बना लूं, क्योंकि बच्चियां माशाल्लाह शौक से खाती हैं। और इस किस्म की हेल्दी सब्जियां अगर बच्चों को पसंद हो तो वो तो वंस इन अ वीक जरूर बना लेनी चाहिए। अच्छा, मैं दोपहर में जो खाना बनाती हूँ ना, तो वही हमारा रात तक चल जाता है। मोस्टली घरों में मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग भी दिन में एक दफा खाना बनाते हैं या रात का और दोपहर का दोनों टाइम बनाते हैं। आई थिंक कि 2 टाइम अगर बंदा खाना बनाए ना, लाइक दोपहर में कुछ बन रहा है और रात में अगेन आप कुकिंग कर रहे हो, तो ये रूटीन काफी हेक्टिक हो जाती है। स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं, यानी अडल्ट नहीं है, टीन एज में नहीं है कि वो भी आपके साथ थोड़ा बहुत कोई हेल्प करवा सकें। टोटली काम आपको ही करना होता है और साथ साथ बच्चों को पढ़ाना होता है, और इवन बच्चों को खाना खिलाना भी खुद होता है, क्योंकि बच्चे ना खुद से खाना नहीं खाते, बहुत मुश्किल से खाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन कई माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं कि खाना मदर्स उनके सामने रख देती हैं और वो आराम से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स कि अगर बच्चों के पसंद का खाना हो तब तो वो आराम से खा लेते हैं, लेकिन अगर मदर्स ने उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद का कभी कुछ बना ही लिया हो तो तब बच्चे उसे नहीं खाते। और इन केस अगर आपके बच्चे चूजी हैं या पिकी हैं, बहुत ही सेलेक्टेड खाना खाते हैं, आराम से खाना नहीं खाते, तो आप पास बैठ कर ना उन्हें खुद बाइट्स बनाकर मुंह में डाल दिया करें। इस तरह बच्चे खाने में इतने ज्यादा नखरे नहीं करते, खा लेते हैं। बस आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है और खुद उन्हें खिलाना पड़ता है। तो डजंट मैटर कि बच्चे को आप खुद खिला रही हैं और बच्चा खा भी रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ हेल्दी खा रहा है, तो ये अच्छी बात है। मैं भी अपनी बच्चियों को खुद खिला लेती हूँ कि सब्जी दाल वगैरह जो उनकी पसंद की ना हो ना, तो मैं साथ बैठकर खुद भी खाती रहती हूँ और उनके मुंह में भी बाइट्स बनाकर डालती रहती हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस कि अगर आप खुद बच्चे को टाइम दे रही हैं या उसे खाना खुद खिला रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको अलमारी दिखा रही हूँ, जो मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि आप इस वाली अलमारी की ना हमें साइज बता दें। कुछ लोगों को तो मैंने उसी वक्त कमेंट्स में भी बता दिया था, लेकिन फिर भी हर एक को कमेंट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूंगी ताकि आप सबको आसानी हो जाए।
अच्छा, वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन नॉर्मली जो हमारे घर में बड़ी अलमारियाँ होती हैं ना, उससे ये बहुत छोटी है। आपको देखने में पता भी चल रहा होगा। ये आयशा खड़ी हुई है और इसकी हाइट से कितनी कम है अलमारी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आई थिंक कि वीडियो में इसकी लेंथ आपने नोटिस कर ली होगी। मैं आपको बता भी देती हूँ वर्बली। इसकी लेंथ जो है ना वो 47 इंचेस है और इसकी चौड़ाई या विड्थ 22 इंचेस है। अच्छा, ये लकड़ी की है, वुडन अलमारी है और सिंपल सी है, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। इसकी प्राइस 6000 रुपीज़ थी और ये मैंने 3 साल पहले ली थी। अब अगर हो भी गई होगी एक्सपेंसिव तो 1 या 2000 का एडिशन हुआ होगा। और अगर आप किसी लोकल फर्नीचर शॉप से इसे खुद बनवाना चाह रहे हैं तो वो आपको सस्ते में भी बना देते हैं। इसके अंदर 2 काउंटर या शेड्स हैं और मैंने ना इसके अंदर बच्चियों को इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ला कर दिए थे ताकि छोटी छोटी चीजें वो अपनी इसमें रख सकें, आराम से ऑर्गेनाइज कर सकें। और जो सबसे नीचे आपको 2 बॉक्सेस पिंक और ऑरेंज नजर आ रहे हैं वो सिंपल कार्टन है। इस पे आयशा ने कलर्स कर दिए थे और अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी या रैंडम चीजें उसने इसमें डाल के रखी हुई हैं। इसके अलावा आप इसमें इस तरह से बड़े ऑर्गेनाइजर्स रख कर बच्चों के कपड़े भी अरेंज कर सकते हैं। ये रेड वाला बॉक्स काफी बड़ा था, इसमें काफी सारे कपड़े आ जाते हैं, या कोई बड़ी टोकरी भी आप इसमें रख सकते हैं। उसके अंदर आप कपड़े डाल के तय लगा के रख दें तो काफी ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अलमारी के टॉप पर एक ड्रॉर है, इसमें आयशा और हानी ने अपनी एक्सेसरीज रखी हुई हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चों को उनकी सेपरेट कोई अलमारी या कोई भी डिवाइडर वगैरह देते हैं ना और उनसे हम कहते हैं कि अपने कपड़े या जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं वो आप इसमें अरेंज करके रखें, तो बच्चों के अंदर उनको अपनी चीजें खुद संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और वो चीजों को ऑर्गेनाइज भी खुद रखते हैं और खुद ही उसकी सफाई का भी ख्याल रखते हैं। तो मेरी बच्चियां भी दोनों माशाल्लाह खुद ही इसको साफ भी रखती हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज भी रखती हैं, कपड़ों को भी अरेंज करके रखती रहती हैं। सो डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें जी, अब आते हैं अपनी बेसन के हलवे की रेसिपी की तरफ। बहुत हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस और मजेदार हलवा बनता है, एक दफा जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो येलो कलर का आपको कप या ग्लास नजर आ रहा है ना, इसमें मैंने ये 1 भर के बेसन का लिया था। इसे मैंने छान लिया था और उसके बाद पैन में ऑयल गर्म करने के बाद ना मैंने ये बेसन ऑयल के अंदर डाल दिया था और बहुत ही हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसे हल्की आंच पर भूना था। स्लोली आपने इसे स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छा, ऑयल ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा जाता है क्योंकि अगर आप बहुत कम ऑयल यूज करेंगे ना तो बेसन का हलवा नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने ज्यादा रखनी है। जाहिर है हलवे वगैरह या स्वीट डिशेस में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। हल्की सी आंच पे आपने ऑयल के अंदर इस बेसन को भूनते जाना है। 10 मिनट्स के लिए ना आप इसे स्टर करते रहें ताकि ये नीचे ना लगने पाए। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ आ जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और इसमें बबल्स आने लगेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर ना आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और जो येलो वाला कप मैंने मेजर करके आपको दिखाया था, ये चीनी मैंने उतनी ही ली थी, यानी सेम जितना आपके पास बेसन है उतनी आपने चीनी लेनी है। चीनी को ना मैंने हल्का ग्राइंड कर लिया था क्योंकि अगर आप एज इट इज डाल देंगे ना तो इसमें थोड़े से उसके क्रंचेस आते रहते हैं। तो इन ग्रैन्यूल्स को अवॉइड करने के लिए मैंने चीनी को पीस लिया था, अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। और अब इस स्टेज पर ना आपने 1 कप दूध इसमें डाल देना है और हल्की आंच पे इसे ना दोबारा आपने भूनते रहना है। और उसके बाद जो पिसी हुई चीनी है ना वो भी आपने इस स्टेज पर ऐड कर देनी है और हल्की आंच पे अगेन इसे आपने स्टर फ्राई करते रहना है। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही ना ये अपना कलर चेंज करने लगता है। कितना ब्राइट येलो था और अब ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ब्राउनिश की तरफ इसका कलर आ जाता है। और ये जो हलवे का कलर ब्राउन सा हो जाता है ना, ये असल में बेसन के भुन जाने की निशानी होती है कि आपका बेसन अच्छे तरीके से भुन गया है। उसकी स्मेल, एक बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो बस इस स्टेज पे ना इसे 2-3 मिनट के लिए आप और भून लें क्योंकि दूध डालने के बाद अगर ये थोड़ा बहुत पतला रह गया हो तो इसको थिक करने के लिए इसकी थोड़ी देर और भुनाई करनी होगी। ये वापस बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और बिलीव मी ये बहुत मजे का बनता है। अगर आपके बच्चे मीठे के शौकीन है ना तो उन्हें जरूर ये बना कर दीजिएगा। मेरी बच्चियां भी और मैं भी मीठा इतने शौक से नहीं खाती। मुझे असल में न्याज के लिए ना हलवा बनाना था तो इसलिए मैंने ये बनाया था। अगर आपने चने की दाल का हलवा बनाने का एक्सपीरियंस किया हुआ है या किसी से सुना हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और उसके मुकाबले में अगर हम बेसन का हलवा बनाए ना, बेसन की भुनाई में इतना टाइम नहीं लगता जितने चने की दाल में लगता है। मैंने एक दफा यूट्यूब पर ही रेसिपी देख के ना चने की दाल का हलवा बनाया था, वो बहुत मजे का होता है। उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना दाल के ग्राइंडिंग के, वो बहुत जबरदस्त लगते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट में मैंने ये वाला फिर बेसन का हलवा बनाया था और ये इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता लेकिन बहुत मजे का होता है। और अगर आपको हलवे में नट्स अच्छे लगते हैं एज पर योर
चॉइस, तो आप इसे हल्का सा स्टर फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी आप इस हलवे की फाइनल लुक देखिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मजेदार बनता है। और रेसिपी भी इतनी आसान है कि आप डेफिनेटली इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी बच्चियों की बुक कलेक्शन भी शेयर करूंगी और खुद भी जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि काफी सारे मुझे कमेंट्स रिसीव हुए थे जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि आप ही बच्चों को कौन सी बुक्स पढ़ानी चाहिए अदर देन देयर सिलेबस। क्योंकि मैं काफी सारे व्लॉग्स में एम्फेसाइज करती रहती हूँ कि अपने बच्चों को या बच्चियों को बुक्स रीडिंग की तरफ लेकर आएं। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। बच्चों को बुक्स ला कर दें, स्टोरी बुक्स जिसमें मॉरल स्टोरीज होती हैं, इंग्लिश हो या उर्दू हो। बच्चों की बहुत ज्यादा वोकैबुलरी में भी इजाफा होता है और उनको जीनियस बनाने में भी बुक्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने अंदर बुक्स रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें, तो अल्टीमेट बच्चों में भी ये आदतें आएंगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन ऑल द टाइम। बुक रीडिंग से ना बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअली इंप्रूवमेंट आती है, चाहे वो किसी भी किस्म की बुक्स हों, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मॉरल स्टोरीज हो या सिंपल जो बच्चों की स्टोरीज होती हैं वही क्यों ना हो। तो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ बच्चियों की और अपनी बुक्स जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हलवे की फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे बाजार में होता है ना, बिल्कुल वैसा। और खाने में भी बहुत मजे का था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कभी कभार टाइम निकाल कर ना मैं इस तरह की कोशिशें करती रहती हूँ यूट्यूब से देखकर। अब यूट्यूब आपके पास है तो इसे अवेल करें और अपने घर वालों के लिए इस तरह की कोशिशें करके इनको सर्व किया करें। आज की वीडियो में मेरा स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं था, जस्ट रैंडम क्लिप्स थे, रूटीन थी थोड़ी सी जो आपके साथ शेयर की है। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।